बेटा हम लोग कर रहे हैं आज मोड मीन मीडियन हो चुका हम लोगों का, मोड कर रहे हैं। ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नहीं जो जिसकी वैल्यू वेरिएबल जो ज़्यादा आ जाता है संख्या उसको बोलते हैं, ये संख्या का बहुलक, हिंदी में बोलते हैं उसको बहुलक, जो अधिक बार आया होगा सबसे ज़्यादा उसको बोलेंगे मोड। ठीक है, बहुत सिंपल है, जल्दी खत्म होगा, आप उसको आराम से कर भी सकते हैं। तो चाहे आप लिख भी सकते हैं, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मोड। ठीक है ना, चाहो तो लिख लो यहाँ पर आप लोग कि द वैल्यू ऑफ द, एक लाइन लिख भी दें हम लोग, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी is maximum is called mode. Good evening, sir. Good evening. और modal value, और modal value। ठीक, इसको हम डिनोट करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय z। इसको हम लोग z से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि x बार था, m था मीडियन में, मीन में x बार था, यहाँ पर उसको z से डिनोट करेंगे हम लोग। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पर लिखिए, पहले पता करना पड़ेगा हम लोग का, यहाँ भी इंडिविजुअल सीरीज होगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगा, डिस्क्रीट सीरीज होगा। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस तीनों करना होगा। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग काम करते सीधे कुछ बातें हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग बात करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या किया जाए, कैसे करना होगा हम लोगों को, कि कंपैरिजन कैसे करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर 3 तरीका बताया गया है सीरीज में। एक तो बताया गया है इंडिविजुअल सीरीज में आप कर लीजिए 3 तरीके इसमें इसके बताए गए हैं, या यूँ कह लो 3 मेथड इसके बताए गए हैं। पहला कहा गया बाय इंस्पेक्शन, और सेकेंड बताया गया है आपको बाय मेकिंग डिस्क्रीट सीरीज, और ग्रुप्ड बाय मेकिंग डिस्क्रीट और ग्रुप्ड सीरीज। और तीसरा बताया गया है आपको विद द हेल्प ऑफ मीन एंड मीडियन, यानी कि 3 तरीकों कह लो इस सीरीज के कहा जाए अगर, तो ये इसको तुम मेथड भी कह सकते हो कि इंडिविजुअल सीरीज में जो मेथड्स होंगे हमारे वो बताए गए हैं आपके 3 तरीके से आप निकालेंगे। यहाँ पर या तो इंस्पेक्शन से निकालिए इंडिविजुअल में, या उस सीरीज को ग्रुप कर लीजिए डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस में चेंज करिए तब पता करिए, या फिर मीन और मीडियन के सहारे से भी हेल्प से हम पता कर सकते हैं। 3 तरीका मेरे सामने होता है। ठीक है तो पहला वाला बाय इंस्पेक्शन में, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल, जब क्या हो जाए छोटा हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल, मोड इज ऑब्टेन इज एट a glance looking which one of the observation occurs most frequently। यानी जब डाटा छोटा हो, सही छोटे में वो हमारे पास नंबर
छोटे दिए हो ऑब्जर्वेशन के, तो हम इंस्पेक्शन खुद से ही देख करके पता कर सकते हैं कि ऐसे ही ओरली की कौन सी संख्या ज्यादा, कौन डाटा ज्यादा आ रहा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, जितनी बार रिपीट करेगा वही क्या है, मोड कहलाएगा। यानी कि बस देख के इंस्पेक्शन कर लिया हमने। और मेकिंग डिस्क्रीट मतलब ये होता है, कहा गया कि व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, अगर बड़ा हो जाए तो उसको पहले कन्वर्ट कीजिए आप, इंडिविजुअल सीरीज को आप डिस्क्रीट में या ग्रुप में चेंज कर कन्वर्ट कीजिए। जैसे कि क्लास में 50 बच्चे हैं, 5 नंबर पाने वाले 10 बच्चे, 8 नंबर पाने वाले 7 बच्चे, तो 8 8 8 8 कई बार लिखा होगा, तो उसको अरेंज करिए आप। 8 लोग कितने लोग हैं, फिर उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए। हाँ, इसको फ्रीक्वेंसी बना लीजिए आप। डाटा जो अलग अलग इंडिविजुअल 50 लोग का था ना, उसको ग्रुप कर दीजिए आप, ठीक है ना, या फिर डिस्ट्रिक्ट बना दीजिए। उसके बाद तब आपको दिख जाएगा कि कौन सबसे अधिक वाला आया है। हो सकता है कि 100 में से 80 पाने वाले कितने लोग हैं, 50 पाने कितने लोग हैं, 100 में से 20 पाने वाले कितने लोग, तो कौन सबसे अधिक वाले हैं, वही मोड कहलाएगा आपसे। सीरीज कन्वर्ट छोटा है डाटा अगर, तो आप इंस्पेक्शन कर लीजिए। बहुत बड़ा डाटा अगर आप, तो इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पहले उसको ग्रुप में चेंज कर लीजिए, फिर डिसाइड कर लीजिए। और यह तीसरा रास्ता आपका होता है विद द हेल्प ऑफ मीन एंड मीडियन। इसके सारे आप निकाल सकते हैं। इसका इसमें से आप चाहे अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आप दिखाएंगे, तो मोड इक्वल टू लिख लो यहीं पर बेटा, नहीं लिख लो, मोड इक्वल टू, इसका थोड़ा समझ गया ना क्या इसका थ्योरी जो भी समझाया अभी हम, छोटा हो बड़ा हो, तो क्या हमें लिखवाना पड़ेगा शिवानी, या लिख लोगी, या हो गया समझ गई? सर समझ गए, मत लिखवाइए। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस फॉर्मूले से भी क्या हो सकता है, हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, जब तुम्हारे पास डाटा दिया हुआ हो, तुम्हारे पास इंडिविजुअल सीरीज है अगर, तो इंडिविजुअल सीरीज में आप मीडियन भी निकालिए, उसका मीन भी निकालिए, ठीक है, और 3 इंटू मीडियन और माइनस 2 मीन करेंगे ना आप ना, तो अभी मोड़ आ जाएगा। ये 3 रास्ते हुए, तीनों में डिस्कस कर लिया आपसे और इसका फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने, ठीक है। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़े, अपने समय को बचाते हुए सीधे क्वेश्चन पर आ जाएं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आप समझ भी गए हैं अच्छे से। आइए ये पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। कह रहा है पहले, द फॉलोइंग डाटा, आपके बुक का ही क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा आप, ये फिलहाल अभी हम द फॉलोइंग डाटा, इसके पास बुक है ठीक, नहीं है तो भी यहाँ से लिख सकता है। द फॉलोइंग डाटा shows the age of 20 students in a class, find out the mode, या find the mode क्या डाटा दिया हम लोगों को, डाटा दे रहा है आपके सामने 15 17 18 20 18 20 22 24 21 17 16 15 21 22 21 22 23 22 17, उसी आगे बढ़ रहा है 17, फिर 22 18, फिर 22 8, फिर 19, फिर 20 19, फिर 20। अब डाटा हमको दिख रहा है ठीक है, तो हम एक काम करें, सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, ठीक है ना। ये कौन सीरीज है भैया, अलग अलग दिया हुआ है, मतलब इंडिविजुअल सीरीज है ना, कोई ग्रुप्ड है ना कोई डिस्क्रीट टाइप का है, तो यहाँ पर तो ये सीरीज इंडिविजुअल है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है, इसका हम क्या कर दें, इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लगा दें, बोलो किस में लगा दें इसको हम लोग, इस सारे डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। जो असेंडिंग में सेट करोगे तो अपने आप तुम्हें ऑब्जर्वेशन करने में आसानी होगी, आराम से ऑब्जर्वेशन कर लोगे। तो जरा आओ इसको तुम लोग लगाओ असेंडिंग ऑर्डर में।
इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा करके बताओ। शिवानी जी बताइए इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएं? छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे को, क्या बोलते हैं असेंडिंग मतलब? सर छोटे से बड़े की ओर। छोटे से बड़े की ओर। क्या ईसा जी, पूजा जी सुन पा रही, देख पा रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, नोट कर पा रही हैं? चलिए ईसा जी सुन पा रही हैं? लगाइए छोटे से वो। तो क्या लगाएंगे आप? पहले सबसे छोटा कौन दिख रहा है हमको? 15 दिख रहा है, तो लिखो 15। अब देख लो 15 को रिपीट तो नहीं कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। 15 एक बार 15 यहाँ आया था, एक बार 15 सर यहाँ भी आया था ना, इसका मतलब 15 सर 2 बार है, तो 15 15। ठीक, उसके बाद बढ़िए 16 है क्या? हाँ सर 16 भी है, 16 एक बार आया था लग रहा है। फिर आइए 17 बात करें। 17 सर कई बार दिख रहा है, 17 में कहाँ दिखा? एक यहाँ दिखा, एक यहाँ दिखा और एक 3 बार यहाँ, दिख रहा है। यानी 17 3 बार है, तो 17 17 17 3 बार लिखो। उसके बाद फिर देखो 4 बार दिख रहा है क्या? 17 और दिख रहा है क्या हमको कहीं? 17 और भी कहीं है, 1 2 3। 17 कितनी बार दिया हुआ है देखो? सर 3 बार 3 था, बार आपने 3 लिखा बार है। है। 18 चेक करो आप, 18 दिया हुआ है, 18 एक बार यहाँ दिया, एक बार यहाँ दिया, यस 2 बार सर दिया। है। तो 18 और 18 लिख लिया हमने। 19 दिख रहा है हम लोगों को? हाँ से 19 आखिरी में दिया था, बस एक बार यहाँ दिया था 19, तो एक बार 19 लिख लीजिए आप। उसके बाद 20 बात करें तो 20 एक बार यहाँ दिख रहा है हमको, और एक 20 और भी कहीं दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, तो 20 भी क्या है? 2 बार है। 20 और 20 2 बार हो गया। अब 21 की बात करें तो 21 कितनी बार दिख रहा है? खुद जरा हम लोगों को 21 कहाँ है बेटा? 21 एक यहाँ दिखा और एक यहाँ दिखा, 2 बार दिखा, तो 21 और 21 2 बार हो गया। अब 22 की बात करें तो कितनी बार दिख रहा है? 5 बार दिख रहा है बेटा। एक कहाँ गया? 2 3 यहाँ 4 और यहाँ 5 बार दिख रहा है, तो 22 22 22 22 और 22 5 बार में लिख लिया। ठीक है, बस उसके बाद कुछ है क्या? हाँ सर 23 भी 23। एक बार 23 लिखा हुआ है, 23। उसके बाद 24 भी है क्या? 24 हाँ एक बार यहाँ 24 यहाँ दिख रहा है हमको, 24 भी एक बार है, 24 भी दिख गया हमको। बस अब तो उधर खत्म हो गया। सारे डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद बच्चा क्या करना होगा? अब तुम खुद से ऑब्जर्व कर लो, इसमें देखो कि कौन सी फिगर सबसे अधिक बार रिपीट हुई है। ये वाला 22। 22 देख रहे हो, ये 5 बार रिपीट किया हुआ है, इसका मतलब 22 ही क्या बनेगा हमारा? 22 5 बार रिपीट किया है, यही क्या बन जाएगा हमारा? यही हमारा 22 मोड। बन जाएगा। देखा कितना आसान था, खाली आपको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद जो सबसे ज्यादा हो जाएगा वही क्या कहलाता है बेटा? मोड। वेरी वेरी सिंपल। हालांकि इसको आप लोग को तो पता ही होगा, पहले से किए भी होंगे, फिर भी हम कर रहे हैं ये मानते हुए कि आपको जीरो से हमें सिखाना है, ताकि आप कुछ छूट ना जाए, ना कहीं कुछ छूट गया, वरना सब चीज तो आप खुद से भी कर सकते थे, बट हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं और शुरू से आगे तक हम पूरा काम करेंगे, इजी से टफ तक हम पूरा जाएंगे, और टफ कभी आएगा ही नहीं, सब ऐसे ही खत्म होता चला जाएगा। इसको हटा दे बेटा, हो गया ऐसा। यस सर। अब आइए फटाक से टाइम बचाते हुए क्वेश्चन 2 पर नोट करते हैं हम लोग, देखें 2 क्या कह रहा है। हाँ नहीं, एक किसी का और कर लेते हैं। इसको आप कर फटाक से बता दीजिएगा आप, लिखिए फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। तो चलो तो तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है लग रहा है ना, ये हो जाएगा। इस तरह का इंडिविजुअल तुम सीरीज तो मुझे लगता है तुम कर लोगे ना, नो प्रॉब्लम। सर ये आता भी नहीं है एग्जाम में। ये सब कहाँ आता है? आपको पूछना है तो अच्छी चीज पूछेगा कि ये पूछेगा तो आपसे गीत छाटेगा। सॉरी, लेकिन भाई सिलेबस में हम छोड़ सकते नहीं है, वरना आप कहेंगे अब सर आप छोड़ दिया, पढ़ाया नहीं, तो हम शुरू से चल रहे हैं, तो आगे आप इसको कर लेंगे आप। फिर हम बात करें थोड़ा सा, क्या क्वेश्चन है डिस्क्रीट का लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्क्रीट क्वेश्चन लगा लेते हैं। आइए डिस्क्रीट का लगाइए क्वेश्चन। चलिए इसका क्वेश्चन नोट करिए फटाक से आप। फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। कैसे करेंगे इसका हम लोग? कौन बताएगा, कौन बताएगा? यहाँ भी उसी काम हो जाएगा, लिखा है फाइंड मोड
फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, और सीरीज क्या दिया हुआ है आपके सामने? वो दे रहा है हाइट, एंड नंबर ऑफ पर्सन। हाइट दे रखा है इन सेंटीमीटर में हाइट है। हाइट जो है आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 150 सेंटीमीटर के 2 लोग हैं, 160 सेंटीमीटर के 4 लोग हैं, 170 सेंटीमीटर के 8 लोग हैं, 180 सेंटीमीटर के 10 लोग हैं, 190 सेंटीमीटर के 6 लोग हैं, और 200 सेंटीमीटर के 5 लोग हैं, 210 सेंटीमीटर के 3 लोग हैं। अब यहाँ आपको बताना है, तो भाई जाहिर सी बात है, यहाँ भी भाई क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर लिए हैं, यहाँ पर इंफेक्शन कर ही सकते हैं। आपको साफ साफ क्योंकि मोड दिखाना है, जो सबसे ज्यादा वाला फ्रिक्वेंसी होगी वही क्या होगा, उनका मोड कहलाएगा। अब तुम देखो इसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसी दिख रही है हमको? 10 दिख रही है। तो यही क्या है, तो क्या लगता है, क्या ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे? इस तरह क्वेश्चन देगा 15 नंबर में कि 50 मार्क्स की मोड दे देगा आपको? कभी नहीं देगा। यानी सबसे हमने ऑब्जर्वेशन किया तो यहाँ से यहाँ तक देखा, सबसे ज्यादा कौन था? 10 था। यही क्लास क्या बन जाएगा हमारा, यही मोड हो जाएगा आपका, उसका मोड 180 मोड हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि 180 वाले 10 लोग हैं, तो मोड भी आपकी 180 वाली हो जाएगी। तो सो सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आराम से काम होता है सर। तो ये चीज तुम लोग कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत को नहीं है। चलो नो प्रॉब्लम, ये भी आप कर ही सकते हैं। अब इसमें एक आता है आपका पता करने के लिए एनालिसिस टेबल के थ्रू या लोकेशन मॉडल के थ्रू आता है, तो उसका भी टेबल बना लीजिए हम लोग। ये कर लेंगे या बनाना पड़ेगा हमको? सर कर लेंगे। पता है ईसा, बोलो ईसा, जो ग्रुपिंग टेबल बनता है, तो ग्रुपिंग टेबल से हम बना के सिखाएं इसको, या फिर हम इसमें थोड़ा आगे बढ़े, कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे हम आए? बताओ सर कर लेंगे। कैसे करोगे बताओ, कुछ पता है? ग्रुप टेबल कैसे बनता है, ग्रुपिंग टेबल कैसे बनती है पता है? शिवानी बताओगी या बता दें? यस सर बताएं। बताइए, अगर आपको आ रहा हो तो आगे बढ़ जाए, सर ना आ रहा हो देखिए, तो बताएं। सर पहले 2-2 का ग्रुप बनाते हैं, जैसे अब इसी का एग्जांपल ले लीजिए 2 और 4 का, फिर 8 और 10 का, फिर 6 5 का, फिर लास्ट वाला जो 3 है उसको छोड़ देंगे क्योंकि उसका ग्रुप नहीं बन पाएगा। यानी कि पहले फिर पहले हम डबल ग्रुप बनाते हैं। और ग्रुपिंग की बात किया जाए, अगर देखो, अगर ग्रुपिंग टेबल की बात किया जाए तो ग्रुपिंग टेबल का आप नियम अच्छे से जानते हैं लोकेट करने के लिए। जैसे मान लिया हमने डाटा दिया गया हमको, अगर कि मेरे सामने है कोई डाटा ले लिया, हम ले लिया अगर 8 9 या इसका सीरीज हम लोग बना लेंगे। अगर वैल्यू दिया हुआ 8 9 12 18 25 कुछ भी 30, तो पहले क्या करना होता है, पहले हम क्या करते हैं, डबल डबल का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है ना? एक लास्ट में छोड़ देंगे क्योंकि है नहीं, फिर ऊपर से एक छोड़ करके फिर क्या करना होगा, ऊपर से एक फिर छोड़ डबल करके का ग्रुप फिर डबल बनाएंगे। ग्रुप बनेगा, फिर डबल ग्रुप बन जाएगा ताकि नीचे भी कवर हो जाए। फिर उसके बाद फिर क्या करना है हमको, ऊपर से 3-3 का ग्रुप बनाएंगे जहां तक बना। उसके बाद एक छोड़ के क्या करना होगा, फिर तीसरा एक छोड़ देंगे, फिर 3-3 ग्रुप बनाएंगे। अमाउंट जितना आएगा जोड़ लिखते रहेंगे यहाँ पर, ये तरीका होता है ना। उसके बाद 2 छोड़ के ग्रुप बनाएंगे, इस प्रकार काम खत्म हो जाएगा। लास्ट में आकर के इसकी देख लेंगे रैंकिंग, किसका नंबर सबसे अधिक आ रहा है, टैली बार लगा देंगे उसके ऊपर। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, बार यहाँ लगता जाएगा, टैली बार लगाते हुए जो सबसे ज्यादा हो जाएगा वही क्या बन जाएगा, मोड क्लास बन जाएगा हमारा। मोड। हाँ मोड क्लास आएगा। तो बहुत सिंपल है, आप कहिए तो इसको हम पूरा बना के क्वेश्चन टाइप में कराएंगे, पूरी क्लास इसी में खत्म हो जाएगी। या कहिए तो हम कंटिन्यू सीरीज पर बढ़े आगे, जैसा आप कहे वैसा हम करें, हमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद है, आपने पहले पढ़ रखा है, 11th में पढ़ रखा है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, समय कम बेटा, एग्जाम सर पर है, तो ये
हमसे वो चीज सीखो जो थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप की है, या जो आपने नहीं पढ़ा है, आपको नहीं आता है, थोड़ा सा टफ टाइप की, वो हमसे सीखो। मैथ समय का प्रयोग करो। और सर कंटिन्यूअस ही बता दीजिए सर, बाकी सबसे एक बार पूछ लीजिए। हाँ चलो ऐसा बता दो, अगर तुमको दिक्कत ग्रुपिंग में है तो हम बताएं, क्योंकि तुम ये कर सकती हो, आगे की चीजें तुम नहीं कर पाओगे, तो कम से कम मेरी क्लास का आप फायदा उठाइए और वो चीज सीखिए हमसे जो चीज आप नहीं कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। लेकिन आपको लगता है नहीं, आप बताइए हमें क्या दिक्कत है, हम सब बता देंगे आपको। फिर ये ना कहिएगा कि सर कोर्स बहुत बच गया, 2 महीने में हम पूरा हो नहीं पाया। भाई 12 महीने सिलेबस कैसे करें हम 2 महीने में? आपका सपोर्ट जरूरी है उसके लिए। बताइए, चले हो जाएगा। ईसा ईसा बोल ही नहीं रही है, पता नहीं उसकी आवाज आ रही नहीं आ रही। ईसा भी नहीं बोल रही है, पूजा भी नहीं बोल रही है, पूजा गायब हो गई है शायद। ईसा तो है मगर बोल नहीं रही है। चलो तो हमें उम्मीद मानते हुए अगर दिक्कत आया तो हमसे आप पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको, क्वेश्चन का करा भी देंगे। हालांकि इसका भी कंटिन्यूस सीरीज में जरूरत पड़ेगा, तो कंटिन्यूस सीरीज में ही इसको हम सिखा देंगे आपको, ठीक है ना। कंटिन्यूस सीरीज जरूरत पड़ने वाला ग्रुपिंग का हम लोगों को, तो वहाँ क्वेश्चन जब लगाएंगे हम लोग तो कंटिन्यूस सीरीज वाला, तो वहाँ एक क्वेश्चन भी लगवा देंगे इस टाइप का भी, ग्रुपिंग के साथ कंटिन्यूस का क्वेश्चन लगवा देंगे आपके, तो भी क्लियर हो जाएगा आपको। अब डालते हैं हम लोग कंटिन्यूस सीरीज। चलिए डालिए कंटिन्यूस सीरीज। इसमें क्या करना होता है बेटा, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम पता करते हैं इसमें कि आप सबसे पहले देखिए स्टेप 1, स्टेप 1 यहाँ हमें क्या करना होगा, एट फर्स्ट फाइंड आउट। स्टेप 1 में करेंगे हम लोग फाइंड आउट मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये कैसे मिलेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, द क्लास हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। चाहो तो लिख लो, कैसे पता होगा, पता कैसे करेंगे हम लोग, लिखिए द क्लास having the maximum frequency is called मॉडल क्लास। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उससे हम लोग मॉडल क्लास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर अब बात करेंगे हम लोग स्टेप 2 पर आएंगे हम लोग। क्लास मिल जाएगा मॉडल क्लास, बाय ऑब्जर्वेशन से पा जाएंगे। तो अब आएंगे हम लोग स्टेप 2 पर और वहां करेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे मोड, फाइंड मोड बाय applying the formula। क्या फार्मूला होगा सर, क्या फार्मूला होगा सर? तो इसका फार्मूला मोड का होगा z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्या होता है लिखवाते हैं अभी हम, ठीक है ना। फिर इनटू में करेंगे ब्रैकेट में L2 माइनस L1, ठीक है। इस फॉर्मूले से रख करके हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला हो गया है मोड का। कंटिन्यूस सीरीज में मोड क्लास पता करके इस फॉर्मूले इस्तेमाल करके हम पता कर लेंगे। अब वेयर आप चाहो अगर तो इतना हो गया बेटा तो हटा दें इसको। यस सर। तो आप डिटेली लिख लीजिए क्या क्या होता है, आप लिख लीजिए वेयर z इक्वल टू मोड। अगर हम मेरी स्पीड काफ़ी तेज हो जाएगी तो हमको रोक दीजिए, बता दीजिएगा सर आप तेज हैं तो स्पीड स्लो करिए, क्योंकि हम स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के पढ़ा रहे हैं ना। मोड
L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, और L2 का मतलब होता है बेटा अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मतलब जैसे कि 30-40 में आया सीरीज में, तो 30 L1 हो जाएगा और 40 L2 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग F1 की। सर F1 क्या होता है? तो F1 की बात करें बेटा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एक बार पहचान जाओ, आगे से तो दिक्कत नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द, हर क्वेश्चन नहीं करेंगे, बताएंगे इसको, मॉडल क्लास, इसको आप नोट कर लें, ठीक। फिर आप कहते हैं F0। F0 क्या होता है आदित्य? F0 मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास। राइटिंग सर इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है बेटा, क्या करें? डिजिटल पेन से डिजिटल पैड पे लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हाथ भाग रहा है। वैसे आपको समय, हाँ अब तो गर्मी आ गई, पसीना भी हो रहा है इसमें। वैसे समझ में तो आ रहा है ना जो लिख रहे हैं हम? यस सर, हम जैसे जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वैसे लिख ले रहे हैं। वेरी गुड। तो उसके बाद क्या आ रहा है? F2 के बारे में बात कर लें। तो सर F2 क्या होता है? F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द, सही से लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग। तुम जैसे बोल लिख रही हो, लेकिन क्या दिख रहा है कि साफ लिख रहे हैं, कि पढ़ा रहा है कि पढ़ नहीं पा रही हो? सक्सीडिंग बोलो, सक्सीडिंग। सर मुझसे बोल रहे हैं? हाँ तुम ही से बोल रहे हैं। सक्सीडिंग द, सर क्या? दिख रहा है हम जो लिख रहे हैं अच्छे से, मॉडल क्लास। यस सर। चलिए, तो F2 मतलब क्या हो गया? सक्सीडिंग वाला। और F0 मतलब क्या हो गया? प्री वाला। और FM मतलब क्या हो गया? उसकी बीच वाला, उसकी खुद की वैल्यू, माने एक उसकी खुद की क्लास वाले की, एक ऊपर, एक मतलब एक आगे एक पीछे, एक भी एक खुद का। बस, यानी कि परेशान किया जा रहा, कुछ किया कुछ है नहीं। फॉर्मूला देख के डर लगता है, बट उस फॉर्मूला कुछ दम है नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। और आपको एलवन से पता ही हो गया, आप लोग बताइए, आप लोगों को काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए अब अगर अब एक क्वेश्चन करके देखें कि क्या हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसको वो भी कवर हो जाए हम लोगों का। चलिए, तो एक क्वेश्चन कवर कर लेते हैं हम लोग। लिखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द distribution of wages in a factory is as follow. ठीक है, कैलकुलेट द मोड। कैलकुलेट द मोड। ठीक, अब मोड निकालना होगा आपको। कैसे आप निकालेंगे? लिखिए पहले, लिखिए, दिए क्वेश्चन तो कह रहा है आपके दिया हुआ है इसमें वेजेस, ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर, दो चीज़ें दिया है बेटा इसमें, वेजेस भी दिया है, नंबर ऑफ वर्कर दिया है। तो देखते हैं कि वेजेस क्या दे रखा है और नंबर ऑफ वर्कर क्या दे रखा है, देखते हैं। आइए देख लें। तो वेजेस दे रखा है आपके सामने 0 से 10, 0 से 10 में दिया हुआ है 6 वर्कर थे। 10 से 20 में 9 वर्कर थे। 20 से 30 में
10 वर्कर थे, 30 से 40 में 16 वर्कर थे, 40 से 50 में 12 वर्कर हैं, 50 से 60 में 8 वर्कर हैं और 60 से 70 में बेटा 7 वर्कर हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको निकालना है मोड, क्योंकि ये सीरीज दिख रही है सर हमको, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में लगाना है हम लोगों को। तो फॉर्मूला लगा करके पहले इसको हम निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, पहले पता करेंगे मोड क्लास। मोड क्लास मिल जाएगा हमको, तो मोड क्लास पता चल जाने के बाद फिर क्या मिलेगा हम लोगों को, फॉर्मूला लगा करके मोड निकाल लेंगे। तो तुम चेक करो यहाँ पे, तुम जरा बताओ कि मोड क्लास इनका क्या दिख रहा है तुमको, 16, 30, 40 सबसे ज्यादा वाला तुम्हें दिख रहा है इसमें, देखो ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्व करो, देखो तुम्हारे बाई ऑब्जर्वेशन मेथड तुम्हें दिख रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये दिख रहा है 16 है। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वही क्या बन जाता है, ये वाला क्या कहलाएगा, यही बनेगा आपका मॉडल क्लास। बोलो कोई दिक्कत शिवानी, कोई दिक्कत? नो सर। यही बन जाएगा नो मॉडल सर। क्लास बन जाएगा। चलो अब इसके बाद क्लास मिल चुका है, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें निकाल लेंगे, फार्मूला लगाया जाए। अच्छा, कल हम लोग जो है ट्रायल कर रहे थे, कल हम लोग यूट्यूब पर लाइव क्लास दे रहे थे, तो कुछ बच्चों के बारे में बच्चों से फीडबैक लिया, पूछा सब बच्चों से कि क्या अच्छा लगा आपको, इस तरह जूम पर करते हैं ये अच्छा लगा आपको क्लास करने में अपने ऑनलाइन से, या फिर आपको यूट्यूब पर लाइव अच्छा लगा। तो कुछ दोनों का मेरे सामने मिक्स आंसर आया। कुछ बच्चों ने कहा सर जूम अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें हम बोल पाते हैं, वहाँ टाइप करना पड़ता है, और कुछ लोगों ने हमसे, बच्चों ने कहा सर यूट्यूब अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क की इशू नहीं आया हमको, एक रंग की एक लगातार पूरी वॉइस आया, कभी वॉइस मेरी कट, जहाँ जिसकी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों की, कोई दिक्कत नहीं हुई उनको, आराम से क्लास देख रहे थे। बाद में अपलोड हो गया, वो मैंने लाइव लिया, हमने छोड़ दिया, हमने उसको उसी पर अपलोड हो गया। तो जिसका छूट गया वो दोबारा तिबारा रिपीट भी कर लेता है, इमीडिएट जब चाहो तुरंत उसी वक्त रिपीट कर सकते हो क्लास, एक वो फायदा मिलता है। और यहाँ वाली क्लास कट जाएगी तो खत्म हो गया, जो सामने बस वही है, क्लास खत्म हो गया, रिपीट नहीं हो पाता। जूम उसमें लाइव वाले होता है यूट्यूब पर, क्लास छोड़ दिया हमने तो आपको रिपीट भी हो जाती है। तो हमने देखा कि हम सोच रहे थे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाली या बहुत खास जो क्लास हो उसको हम उस पर अगर लिया करें, ताकि वो अपने आप रिकॉर्ड करके अपलोड हो जाएगा, ताकि बच्चा बाद में भी चाहे अगर उसको तो रिपीट कर सकता है, बार बार देख सकता है, समझ सकता है, यानी बीता हुआ समय वापस आ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बिना कुछ दे किए। यस सर। सर हम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कभी कोई दिक्कत हुई तो आप एक लाइव क्लास जैसे जूम पे रख दीजिएगा, फिर वहां पे सब लोग अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। वो क्लास हम सोच रहे हैं, लाइव तो डेली है, जूम वाली से बातचीत आप कर रही हैं तो डेली क्लास चली रही है, लेकिन वो वाली क्लास होगी यस सर। कभी वाली, जैसे कि लगा कि आज हमें कोई खास टॉपिक पढ़ाना है जो कि बच्चों को बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ सकती है, कोई नया चीज है, खास चीज है, तो उस पर मैं वहां पर लाइव ले लिया हमने, ताकि वो अपने आप अपलोड भी हो जाए और आप उसको रिपीट कर सकें, और फिर उसके नेक्स्ट डे हम तो हाई रहे आपके सामने, जिसको प्रॉब्लम मतलब कुछ यस हुआ सर, सही है, जिसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तब सही है। तो तुरंत हमसे डिस्कस कर ही सकता है कि सर ये आप वो था, इसमें था। हालांकि उम्मीद है कि हम इस तरह बताते हैं कि हम जानते हैं क्वेरी नहीं आएगी, लेकिन बाय द वे फिर भी अगर आ ही गया तो हम तो है ही यहाँ पे सामने लगातार, अगले दिन फिर जूम पर आ जाएंगे, कौन सा रूल उस पर ले रहे हैं, बस उस पर लेने का उद्देश्य यही होता है कि वो आराम से पहुंचे और फिर वहीं अपलोड हो जाए। और यस आप सर, और ऐसे मतलब छूटेगा भी नहीं हम लोग का। भाई देखो कोई लेट से आया या किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया या कुछ बीच में गड़बड़ हो गया, कुछ छूट मिस हो गया, तो फिर वापस भी वो कभी भी रिपीट कर सकता है, कोई टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा छूट गया अब कैसे क्या होगा, ये फायदा उसमें हो जाता है। तो मिक्स मेरे पास उसका रिस्पॉन्स आया, कुछ ने कहा सर यही सही, कुछ ने कहा रीजन भी दिया, इसका रीजन मिला हमको कि सर वहाँ हमको टाइप करना पड़ता है यूट्यूब पर, यहाँ पर बोल लेते हैं, ये फायदा। और दूसरा भाई सबके पास कुछ फायदे भी है नुकसान भी है, और वहाँ उन्होंने कहा सर रिपीट हो जाता है, अपलोड हो जाता है, तो आराम से रिपीट भी कर लेते हैं हम लोग, हमें कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जैसी जरूरत पड़ेगी हमको कभी कभी, हालांकि यूट्यूब लाइव वाला कभी कभी करेंगे खास टॉपिक, और नॉर्मली तो हम जूम पर ले ही रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। चलो तो ये इसका आप फॉर्मूला लगाइए, बताइए कितना आंसर आया, क्या बता पाएंगे इसका आंसर कितना आएगा जूम का? आप फॉर्मूला लगाइए, और जो भी फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने उस फॉर्मूले बेस पर आप लगाइए, तो बताइए कितना आंसर आएगा इसका। हमारे समझ से इसका यस आंसर इसका आना चाहिए आपका बेटा 36। सर हाँ सर आ गया था जैसे। किसका आया, कौन बोला? हाँ सर श्रद्धा। श्रद्धा बोली, अच्छा श्रद्धा जी हैं क्या, बोल ही रही थी, तो यस सर। आ गया। और किसी का आ गया, हम चलिए हम भी लगा देते हैं अभी,
हम भी कर देते हैं, लेकिन हमने मौका दिया, हम बात इसलिए कर रहे थे कि कुछ बच्चे लगा रहे थे, हमने कहा चलो भाई